वो आपको सुनवाते हैं। अनीता 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 जी, सरकार ने आज से सिलेंडर पर छोटा सिलेंडर 60 रुपये बढ़ा दिया, बड़ा सिलेंडर पर 115। हाँ जी, हाँ। और जिस तरीके से अमेरिका इजराइल सब में युद्ध हो रहा है, क्या मानती है महंगाई से कितना दिक्कत है? बहुत दिक्कत होती, मजदूर आदमी है, बढ़ाएगा इतना तो कैसे आदमी रह पाएगा दिल्ली के अंदर। किराया भाड़ा तो किराएदार तो आदमी भी मजदूर ही आदमी है, किराया देगा कि सिलेंडर महंगाई करेगा किचन का, कैसे होगा? ऐसे तो बहुत महंगाई हो रही है। अच्छा, हाँ, पहले सिलेंडर आप कितना में लेती थी? पहले तो सिलेंडर शुरू में जब आए थे वही 500-600-700 का मिलता था, अब तो महंगा हो ही गया। हाँ जी। एक महीने में कितने सिलेंडर यूज हो जाते हैं? एक महीना क्या, एक ही महीना तो चलता भी नहीं है सिलेंडर हमारा तो। कितना बजट में दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होती है, गरीब आदमी है तो 500 रुपया देने में दिक्कत होती है आदमी को, मजदूर आदमी को तो। हाँ, तो क्या मानती हैं कि एक महीने में आपको 2 सिलेंडर मंगाना पड़ा, हाँ, 120 रुपये एक्स्ट्रा पड़ गया? हाँ, तो लग जाते हैं महीने में 2 सिलेंडर। जिसके पास परिवार छोटा है उसका तो गुजारा, जिसके पास बड़ा सिलेंडर बड़ा परिवार है तो वो तो लगना ही लगना है सिलेंडर। तो आम लोगों को आप सुन रहे थे किस कदर परेशानियों का सामना इस वक्त बढ़ती महंगाई के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। अकरम खान ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अकरम, आज से जो बढ़ी हुई कीमत है गैस सिलेंडर की, वो अब प्रभावी तौर पर देखने को मिल रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीर दिखा पा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ हूँ, जहां पर जो ईरान इसराइल का जंग है उसको लेकर जो लोगों को कुछ वीडियो सामने आ रहे थे जिसमें पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर जो गाड़ियां हैं वो सामान्य तौर पर आज दिख रही हैं। पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि हालांकि कल और परसों 2 दिन कुछ लोग जरूर यहाँ पर जो ड्रम है उसको लेकर आए थे और जो स्टॉक करने के लिए थे, लेकिन ऐसे जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो जो मुनाफा करते हैं उनमें उन लोगों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो क्योंकि स्टॉक कम है, इसको लेकर कई सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे थे, तो तमाम ऐसे लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जरा कि किस तरह से जो यहाँ पर ये जंग है उसको लेकर वो क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं, उसको लेकर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जरा और देखिए, ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं ऐसे में क्योंकि जो तेल के दाम है वो बढ़ने के लिए जो स्टॉक है वो कम है जरा, और वो भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो टंकी है वो लोग फुल करा रहे हैं, लेकिन जो और लोग हैं जरा उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये बताइए जरा, जो यहाँ पर लोग हैं, आप ये बताइए जो इजराइल और ईरान की जंग चल रही है उसमें लेकर पेट्रोल और ईंधन कम होने की लोगों का आशंकित है, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? आपको लगता है ऐसे कि जो पेट्रोल खत्म होने वाला है, क्या इस तरीके की कोई आशंका है? चलिए जरा, हमारे साथ और भी लोग हैं जरा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल टंकी फुल कराने यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे जरा जानते हैं कि भैया, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसको लेकर कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं कि स्टॉक खत्म होने वाला है, तो आप लोगों को लगता है कि देश में तेल की कमी होने वाली है? मुझे लगता है कि है ही, और आज अमेरिका अलाउ कर रहा है कि आप ठीक है, ठीक है अकरम। देखिए, अब लोगों की अलग अलग इस वक्त राय निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार मलिका पांडे भी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर मलिका जी, क्योंकि देखिए असर तो अब दिखना शुरू हो चुका है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हो गया है, घरेलू या फिर कॉमर्शियल दोनों में के दामों में इजाफा हुआ है। अब इस स्थिति के बाद आगे क्या आप सिचुएशन को रीड कर पा रही, क्या हालात आगे बन सकते हैं? नमस्कार पुनीता जी, देखिए ये केवल भारत के लिए नहीं क्राइसिस है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। सबसे पहले तो भारत तो तभी भी मुझे लगता है कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, हम काफी प्रिपेयर्ड तभी भी नजर आ रहे हैं। देखिए, हमें एक समझने की बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारा 40% जो हमारे एनर्जी है,
ऑयल है 40% इसी नैरो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो अभी ईरान ने कहीं ना कहीं ब्लॉकेड कर दिया है। हमारे काफी वेसल्स वहां पर फंसे हुए हैं। जो सबसे पहली चीज, दो चीजें हैं इसमें जो हम डिकोड करेंगे पुनीता जी। सबसे पहले तो क्या है कि भारत के पास ऑलरेडी तेल का स्टॉक तो है। अगर हमारे आप सरकारी स्टेटमेंट देखिए तो जी। 20 से 25 दिन का हमारे पास स्टॉक में पड़ा है तेल का। बट जो गैस होती है, जो लिक्विफाइड गैस होती है, उसको कहीं स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो एलपीजी, सीएनजी, इनके जितने भी हमारे पास गैसेस हैं, उनको स्टोर करना क्योंकि मुश्किल होता है, तो उसका स्टॉक कम है। तो उसके लिए भारत सरकार ने ये नियम किया है कि जितने भी जो डोमेस्टिक है उसको वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे। जो डोमेस्टिक यूसेज वाली एलपीजी और सीएनजी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और जो इंडस्ट्रीज को भारत सरकार सप्लाई करती है जी। उसमें वो कम सप्लाई करेगी इंडस्ट्रीज को, तो ताकि इस वजह से आम आदमी की जेब में बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पहुंचे। बट तभी भी हम देख रहे हैं, देखिए पिछले एक साल में इतने प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, जैसे आपने अभी बताया अभी अपने ग्राफिक्स के द्वारा कि काफी अब प्राइसेस हम इंक्रीज हल्के हल्के देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। एक हफ्ता वॉर को हो गया है, देखिए आज हम 8वें दिन में बैठे हैं। तो तेल का मुझे लगता है 20 से 25 दिन हमारे पास बढ़िया स्टॉक है, तेल के प्राइसेस इतने इंक्रीज नहीं होंगे एज कंपेयर टू एलपीजी और सीएनजी। जी पुनीता जी। ठीक है, यानी कि आगे, क्योंकि जो आप स्थिति बता रही है कि देखिए हम गैस को भंडारण में नहीं रख सकते हैं, तो क्या आगे इसी तरीके से कीमतों में इजाफा होगा, वो मैं आगे आपसे समझूंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो गैस के दामों में इजाफा हुआ है, इसे लेकर अब बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, वो पहले आपको सुनवाते हैं। देखिए, जिस प्रोपोर्शन में प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स को यदि हम ध्यान में दें तो उसके मुकाबले जो वृद्धि हुई है वो बहुत नॉमिनल वृद्धि है। हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है और एनर्जी के प्राइसेस पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं। उस कारण से हमारा प्राइस इंडेक्स, जितना इन्फ्लेशन का इंडेक्स बढ़ रहा है, उसकी तुलना में यदि इसको देखेंगे तो ये वृद्धि नगण्य है। इससे कोई बहुत अधिक अंतर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और ये विपक्ष का तो काम केवल शोर मचाना है, और विपक्ष बिना मतलब का शोर मचा रहा है। की बात होगी अगर इसी तरह। निश्चित रूप से चिंता की बात है। पहले ही 7वें आसमान पर महंगाई और उससे जनता त्राहिमाम कर रही थी, ऊपर से इस तरह का प्राइस राइज अगर हुआ है तो जनता पर और बोझ बढ़ेगा। तो सरकार को चिंता करनी चाहिए और इसको देखना चाहिए। उधर ट्रंप तो कुल मिलाकर देखिए अब सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुकी है। लेकिन मल्लिका जी, मैं आपसे